मिया महारानी के प्रथमा धरो चरण परमा रामबली जी महाराज। ये बोल हमारे राज सभा में क्या हो रहा है? महाराज जी आप नहीं थे, ये पहली पहली जनता को हम दोनों भाई मनोरंजन करा रहे थे महाराज जी। यानी राज सभा को तुम लोग धर्मशाला समझते हो? जी हुजूर। हरामजादे, क्यों क्या बोला? महाराज जी राजसभा को धर्मशाला समझते हो? नहीं हुजूर। अभी क्या बोला था? अरे आप नहीं थे, ये पंचे सोवे जात रहे हम कहा सोवला, हम तुमका शहर सुनाई थे और महाराज जी आ रहे हैं।
ये बोल हाँ तेरा महाराज। बड़ा वाला भाई किधर है? महाराज जी आप बैठिए, मैं भैया को बुला रहा हूँ। तुरंत तत्काल बुला। आप बैठिए। देखे भैया, यह रहा सारा चढ़ाई में मल्ले टिनिक टिनिक जो डरा हो। महाराज जी बता दे भिन्निक भिन्निक देखो और लगा रहा हूँ भैया हो। और चीन देश में चला कोरोना मचा भैया हाहाकार। चीन देश से चला कोरोना मचा भैया हाहाकार। हिया की बात हिया न छोड़ो और आगे कहे सुनो बहार। हिया की बात हिया न छोड़ो। राम बलि! सुन ले। क्या हो रहा है राजसभा में? तुम कितनी टाइम आ गए? तुझे मालूम नहीं? पहले मैं भांग जब तू राजसभा में ड्यूटी नहीं देता है तो तुझे मालूम कैसे होगा महाराज कि हम लोग किस समय आए और किस समय चले गए? महाराज बोल। आप तो जानते हैं कि आपके सामने नजरें उठा के बात नहीं कर सकता हूँ। जब आप राज्यसभा में रात दरबार में आ जाते तो मारे डर के मारे मैं महाराज यहाँ से भाग जाता हूँ। क्या करूँ हुजूर? तो ये बात है रामबली। जी महाराज, इसीलिए मैं आपको डर के मारे भाग गया था। रामबली, जी पहले ये सोचो जी कि यदि हमसे डरोगे तो तुम हमारे राज्यसभा का कार्य कैसे करोगे? ठीक है तो महाराज, लेकिन क्या करूं? आपको न जाने देख करके ऐसा मुझे क्यों होने लगता है कि आपके सामने कभी मेरी आने की हिम्मत तक नहीं पड़ती। रामबली, जी ये बताइए कि हमारी रियासत और हमारे राज के क्या समाचार है? अनिराज, हमारे राज में कोई किसी प्रकार का किसी को दुख तकलीफ तो नहीं है? अरे आप राज दरबार के समाचार जानना कौन चाहते हैं? है? तो बैठिए महाराज। वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। कहो। अरे राज दरबार के समाचार जानना चाहते हैं? हाँ रामबली, तो सुनो महाराज। कहो। अरे राजी के अरे राजी के सुंदर है समाचार। अरे राजी के सुंदर है समाचार। और सच बतलाते हैं महाराजा। बहुत अच्छी बात है।
की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है और आपका कारोबार अति सुंदर चलता है मेरे वीर सम्राट। आपके प्रजा को ना ही किसी बात का दुख है, ना ही किसी बात की तकलीफ है, हमेशा आपके ही नाम के गुण गाती है मेरे वीर सम्राट। बहुत अच्छी बात है रामबली। लेकिन महाराज कहो। आज मैं कुछ देख रहा हूं कि आप कभी भी राज दरबार आया करते थे, कभी भी राज दरबार आया करते थे, आपका चेहरा खुशियों से जगमगा उठता था। लेकिन आज कारण क्या है महाराज कि आपका चेहरा उदास और मुखमंडल मुरझाया? ये उदासी का कारण क्या हो सकता है मेरे वीर सम्राट, मैं जानना चाहता हूँ। रामबली जी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज, आखिर बात क्या है कि आपका मुखमंडल मुरझाया और चेहरे की रौनक उड़ी, और आखिर बात क्या है, क्या दिक्कत है मेरे वीर सम्राट, आखिर क्या बात है? जी दो संतान हुई, तो संतान, हमारे पत्नी का स्वर्गवास हो गया, ठीक कहते हो। और फिर हमने दूसरी शादी किया, दूसरी पत्नी से एक संतान है, जी वो पुत्र प्राप्त हुआ है और हमारे बेटे का नाम कौशल सिंह है। अरे दूसरे पत्नी से जो सुपुत्र पैदा हुआ है उस बच्चे का नाम है राजकुमार कौशल सिंह है। ठीक कहते हैं। और जो पहली पत्नी से संतान पैदा हुए, एक बेटी और एक बेटा हुआ है। जी जी। बेटे का नाम फूल सिंह है और बेटी का नाम रेखा है। अरे बेटे का नाम फूल सिंह और बेटी का नाम अरे राजकुमारी रेखा है। और रामबली जी, तुम्हें मालूम है जो हमारी बेटी रेखा है वो बचपन से नयनहीन है, वो तो मैं जानता हूं। उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है। और रामबली जी, हम इसी चिंता में, न भूख लगती है न प्यास लगती है जी। हम राजसभा में बैठे बैठे उदासी छाई रहती है, हर घड़ी आठों पहर उदासी का कारण रहता है। इसी चिंता में हम हरदम डूबे रहते हैं। रामबली अने आपका कहने का मतलब है कि हमारी जो बेटी राजकुमारी रेखा है वो बचपन से नयनहीन है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है। हाँ रामबली, इस वक्त हमारी बेटी राजकुमारी सयानी हो गई है, उसी के चिंता में आठों पहरे रात दिन आप डूबे रहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है महाराज, क्या कहना चाहते हैं? रामबली जी, तुम्हें कार्य करो, क्या? जाओ जो हमारे राज्यसभा के शिवे सैलान सेनापति हैं जी, उन्हें राज्यसभा में उपस्थित करो। बड़ी अच्छी बात है। मैं भी और इस वक्त तुरंत बुला रहा हूँ, आप घबराइए नहीं मेरे वीर सम्राट, इसमें बैठ जाइए, इसको हटा दीजिए। आइए आइए, इसमें बैठिए, आइए, कुर्सी उधर लगा। ठीक है, मैं अभी बुला रहा हूँ सेनापति को तुरंत और तत्काल। हेलो हेलो हेलो, अरे सेनापति जी, क्या बात है? अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे साहब जल्दी आइए, महाराज आपका राज दरबार में काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। जल्दी आइए साहब। अरे दारा से मिलेगी ना सिकंदर से। अरे दारा से मिलेगी ना और सिकंदर से मिलेगी।
गिरजा से मिलेगी, बगदाद ना अजमेर ना कलियर से मिलेगी, दरगाह से मिलेगी ना और किसी घर से मिलेगी, किसी घर से मिलेगी। खैरात कपली वाले तेरे घर से मिलेगी। और हट जे और घटे चे निखलिए मोहरा हट जे निकलिए मोहम्मद निकलिए मोहम्मद और दुनिया की हर गस्ती में नचरिया मोहम्मद और दुनिया की हर गस्ती में नचरिया मोहम्मद अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि रामबली ने मेरे पास में फोन किया था, चलकर देखूं क्या समाचार है। चलता हूं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते रामबली। सेनापति जी, हमने आपको आवाज इसलिए लगाया है इसलिए कि महाराज आपका काफी देर से इंतजार करते हैं। काफी समय से उन्होंने महाराज आपका काफी बड़े बेसब्री के साथ आपका इंतजार करते हैं। आइए मेरे साथ और मैं आपको महाराज से मुलाकात करवाता हूँ। आइए साहब। हेलो, ये आ गए हमारे जिस बच्चे को मुंडन हुआ है उनके दादाजी राजेश भैया। हेलो राजेश भैया उनके दादाजी हैं। उनके तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। बिगड़ी रंगत क्या बात है? आपको कौन सा कष्ट है? क्या परेशानी है? कौन से चिंता में आप डूबे हैं और आपके आंखों में आंसू? इसका क्या कारण है महाराज? इस गुलाम से अवश्य फरमाया जाए। जानना चाहते हो? उदासी का कारण जानना चाहते हो? अवश्य महाराज। सुनो मेरी बात को ध्यान से। पति पहुंच सर पर है भारी मेरी का सुता जो नयनहीन है, हो गई है सयानी
चिंता बड़ी या विधाता के वाखे क्या चीज है हो गई है सारी। सेनापति जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी रेखा बेटी बचपन से नयनहीन है और वो आज सयानी हो गई है। इसी चिंता में मैं हरदम आठों पहर डूबा रहता हूँ। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। सेनापति जी महाराज कहो। सुने, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तेरी सब्र से काम अल्लाह ए महाराज जी, रेखा बेटी के कोई ढूंढवाए, लेके शादी का पैगाम और ए महाराज जी, रेखा बेटी के शादी का ढूंढवाए। आपकी बेटी सयानी हो गई है तो किसी राजाओं के यहाँ उसकी शादी कर दो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सेनापति जी आप सब्र करने की बात कर रहे हो। महाराज हाँ, कहो। ये संसार में जो भी जन्म लेता है उसका जोड़ा अवश्य होता है। महाराज आप घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, धीरज रखिए, एक न एक दिन रेखा की शादी अवश्य होगी मेरे महाराज। बहुत अच्छी बात है रामबली। हाँ महाराज, धीरज सब्र नहीं होता है। सब्र करिए महाराज। सेनापति जी और सब्र कैसे करूं, धीर कैसे धरूं। सब्र कैसे करूं, कैसे धरूं। लगता है बेटी कोई जाएगी। ओ कई है सानी है चिंता बड़ी, उम्र भर घर में कैसे वो आएगी। हेलो, ये आगा जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बड़े बड़े दादाजी राजेश कुमार, उनके तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे। पांडे को शुक्रिया दादा के लिए धन्यवाद। सेनापति जी महाराज तुम्हें तो मालूम होना चाहिए रामबली जी कि अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी नहीं होती है। हाँ महाराज आप ठीक कहते हैं। और मेरी बेटी जन्म से नयनहीन है, भला उसके साथ कौन शादी करेगा, महाराज कौन उससे विवाह रचाएगा। महाराज। इसी चिंता में मैं आठों पहर डूबा रहता हूँ। आप घबराइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए और धीरज धरिए, एक न एक दिन रेखा बहन की शादी अवश्य होगी महाराज। कोई बात नहीं रामबली। सेनापति जी महाराज तुम एक कार्य करो, कौन सा कार्य फरमाए? जाओ राजमहल और हमारे पूरे परिवार को राजसभा में उपस्थित करो। हम उनसे कुछ सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। जैसा आप कहो। जाओ। रामबली जी सेनापति जी क्या बात है? देखो, महाराज का हुक्म है जी
कि हमारे परिवार को जी जी। राजमहल से हमारे राज दरबार तक बुलाया जाए। यानी पूरे परिवार को बुलाना है। हाँ, तो ठीक है सेनापति जी, इसलिए तुम जाओ ठीक है। इस वक्त महाराज के राजमहलों तक जी जी, और वहां से उनका सारा परिवार बुलाकर दरबार में उपस्थित करो। बड़ी अच्छी बात है। मैं इसी वक्त और तत्काल बुला रहा हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो हेलो हेलो, अरे महारानी जी और भैया कौशल और बहन रेखा और भैया फूल सिंह पूरे परिवार सहित राज दरबार में हाजिर होइए। महारानी जी नमस्ते। और भैया फुल कौशल भैया नमस्ते। नमस्ते रमैया। भैया आवाज लगाने का कारण यह क्या है कारण है? कि आपके पिताश्री आज अचानक सभी पूरे परिवार सहित आज राज दरबार में याद किए हैं। बहुत अच्छी बात है। आइए साहब। भैया फूल सिंह नमस्ते। रामबली नमस्ते साहब। नमस्ते। बहन रेखा नमस्ते। ये बोलो जी साहब। आवाज किस लिए लगा रहे थे? भैया आवाज मैंने इसलिए लगाया है कि आपके पिताश्री आज पूरे परिवार सहित अचानक राज दरबार में याद किए हैं। हमारे पिताजी पूरे परिवार को दरबार में बुलवाए हैं। हाँ साहब। चलो चलते हैं। आइए साहब। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे रजौली भैया, ये आ गए हमारे रजौली भैया। ये तिवारी पर्वत से उनके तरफ से सीन को देखते हुए हमारे महारानी को देखते हुए 11 रुपये महारानी के लिए स्पेशल, 11 रुपये हमारे पार्टी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। पिताजी बड़े बेटे फूल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। चुप चुप जियो बेटा, खुश रहो। प्राणनाथ दासी का दंड स्वीकार हो। खुश रहो प्रिय, खुश रहो। पिताजी बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्कार बेटी, आओ बैठो। बड़े भैया आपने कुछ देखा? हाँ भैया देखा तो है। पिताजी के चेहरे पे उदासी, मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों से बह रहे आंसू। आखिर क्या बात है भैया? यही तो हम चिंता में पड़े हुए हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ भैया कि आप ही पिताजी से पूछो कि आखिर क्या परेशानी, क्यों रो रहे हैं। ठीक है पिताजी। कहो बेटा। पिताजी बात है कैसी, पिताजी बात है कैसी, क्या आंखें अश्क
कारण क्या है, बात क्या है, क्यों आंसू बहा रहे हो? बेटा फूल सिंह, जानना चाहते हो कि क्यों हमारा मुखमंडल